हक खतीब साहब कहते हैं कि इकरारुल हसन को कोई जाती रंजिश है, कोई जाती मकसद है, ये क्या चक्कर? उसके मिज़ार पे या उसके अड्डा जो उसका है वहाँ एक शख्स ने करतब किया है और ऐसे ऐसे करतब करता हुआ और शुभ शुभ क्या वो क्या? और वो शुभ शुभ तो क्या यहाँ की जाने वाली शुभ शुभ उसके उस पानी पे, उसके तेल पे या उसके किसी और चीज पे जो खाने पीने की चीज है उस पे वो दम हो जाएगा। जूता उतार के उसने एक इंसान को सुंघाया और कहा कि ये नाम निहाद जूता पीरों और औलिया अल्लाह से अफजल है, जूता अफजल है। सरकार खतीब का जूते को कहाँ अफजलियत हासिल हो गई। इकरारुल हसन के ऊपर एक पाबंदी लगाई गई कि आस्थाना पर नहीं जा सकते, कानूनी नुक्ते नजर से उसकी कितनी अहमियत है? अगर कोई मस्जिद में जा रहा है तो क्या उसको मस्जिद से रोक देंगे? अगर उसका मिज़ार है तो क्या उसके मिज़ार से उसको रोक देंगे? मैं भी उसके मिज़ार पे आया हूँ, मैं उसका बैत भी होके जाऊंगा अगर वो सच्चा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप डेली पॉइंट देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सरदार अशरफ खान सरगाना एडवोकेट साहब मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर जो है इकरारुल हसन की जानिब से एक कॉल दी गई थी कि यहाँ पर डिजिटल मीडिया एसोसिएशंस के जितने भी डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो यहाँ पर आएंगे। मेन स्ट्रीम के भी यहाँ पर जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरगाना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इकरारुल हसन के ऊपर एक पाबंदी लगाई गई कि आस्थाना पर नहीं जा सकते, कानूनी नुक्ते नज़र से उसकी कितनी अहमियत है? देखिए ना, अगर प्रिजम्पशन ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, प्रिजम्पशन पर किसी पे कोई जुर्म लागू नहीं होता कि वो ऐसा करने वाला है। जब तक वो अमली तौर पर कोई जुर्म ना करे, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, किसी को मारे नहीं, किसी को ज़रर ना पहुंचाए, तब तक कोई किसी की चोरी, डाका, राजनी और किसी के साथ कोई और जुल्म ना करे, तब तक उस पर कोई जुर्म लागू ही नहीं होता। तो इसकी कानूनी अहमियत क्या है? इस फॉर्म की, इस नोटिस की अहमियत क्या? कानूनी अहमियत देखें, जो कानून आइन 144 दफ़ा 144 की पाबंदी उस वक़्त आयद होती है जब कहीं कोई नक्शे अमन का खतरा हो। अमन तो यार क्या लगता नहीं है कि नक्शे अमन का खतरा नहीं लग रहा था आपको? कि लगता है पुरअमनी है? नहीं, आपने मीडिया के हवाले से पैगाम आम पाकिस्तानियों तक, आम दुनिया तक, पूरी दुनिया में पहुंचाना है। आप तो यहाँ तो मीडिया के तमाम लोग हैं, यहाँ तो तमाम कैमरामैन लोग हैं, कोई और पब्लिक का बंदा है तो बताएं। मैं एक लीगल बंदा हूँ। तो अगर इकरारुल हसन साहब जैसे कि यहाँ पर आते हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कलर सजदा की जानिब रुख करते हैं जहाँ पर उनको दाखिले पर पाबंदी है, तो फिर क्या हालात नज़र आ रहे हैं आपको? क्या लगता है कि कोई गिरफ्तारी के भी चांसेस हैं? अगर गिरफ्तार करते हैं तो उसकी अहमियत है? अगर गिरफ्तार करते हैं तो उसकी अहमियत नल एंड वाइड होगी। अगर एक नक्शे अमन का ख़तरा उन्होंने महसूस कर लिया था इंतज़ामिया ने, तो कम से कम उसके किसी नुमाइंदे को, मैं लीगल हूँ उसका, मुझे बुलवा के कह दिया जाता कि ये बात है। अब यकतरफा कोई आर्डर नहीं होता। मौजूद अदालतों के यहाँ जो यकतरफा आर्डर होते हैं वो भी सेटिस्फाइड होते हैं और ये भी एक तरह का यकतरफा आर्डर है जिसने सेटिस्फाइड होना है। सरगाना साहब, ये बताइएगा, आपने कहा आप लीगल एडवाइज़र हैं, तो आपसे कोई मशावरत की गई कि ये नक्शे अमन का ख़तरा है और ये मसला ख़राब हो सकता है या अमन ख़राब हो सकता है, अमन तबाह हो सकता है, इस तरह कोई आपसे बात हुई इंतज़ामिया? इकरारुल हसन साहब कराची बैठे हैं, मैं लाहौर बैठा हूँ, मैं लाहौर से आया हूँ। इसी तरह दोस्त यहाँ इस्लामाबाद से, पिंडी से भी उसके आए हैं, मैं खुद लाहौर से आए हैं। तो इस हवाले से जो ना तो इंतज़ामिया की तरफ से मुझे कोई पैगाम नहीं दिया गया और इकरारुल हसन साहब की तरफ से मुझे लाहौर के हवाले से जिम्मेदारियां दी गई हैं, लेकिन इस हवाले से मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। सरगाना साहब, अगर गिरफ्तारी होती है, मैं यही सवाल करना चाह रहा हूँ, अगर गिरफ्तार कर लेते हैं, अगर इकरारुल हसन बाजिद होते हैं और वो जाते हैं, अपनी बात पर कायम रहते हैं, तो गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर अगला नुक्ते नज़र क्या होगा? अगली कार्रवाई? भाई, अगर कोई मस्जिद में जा रहा है तो क्या उसको मस्जिद से रोक देंगे? अगर उसका मिज़ार है तो क्या उसके मिज़ार से उसको रोक देंगे कि इसको जाने दिया जाएगा और इसको नहीं जाने दिया जाएगा? क्या ये रोक दिया जाएगा? मैं भी उसके मिज़ार पे आया हूँ और ये अल्लाह है तो मैं भी उससे मिलने के लिए आया हूँ, मैं उसका बैत भी होके जाऊँगा अगर वो सच्चा है। आप बैत
अगर वो सच्चा है, अगर वो सच्चा है, अगर वो सच्चा है तो मैं उसकी बैत भी करके जाऊंगा, मैं उसकी इत्तबा भी करूंगा। हक खतीब साहब कहते हैं कि इकरारुल हसन को कोई ज़ाती रंजिश है, कोई ज़ाती मकसद है, ये क्या चक्कर है? चलो इकरारुल हसन के बारे में तो वो है, वो कैसे कह रहे हैं कि उसको कोई ज़ाती रंजिश होगी। मुझे या आपको यहाँ जितनी पब्लिक खड़ी है इन सबको ज़ाती रंजिश है। वो भी सवाल जानना चाहते हैं, वो भी जवाब जानना चाहते हैं, सवाल आते हैं जवाब जानना चाहते हैं। वो भी ये जानना चाहते हैं कि उसको नमाज आती है या नहीं आती, नमाज किस जो आखिरी आयत हैं वो किस नबी की आयत हैं, वो क्या दुआ है। सरगाना साहब मुझे ये बताइएगा कि हक खतीब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी मुमकिन थी कि कानूनी कार्रवाई की जाती? मैंने एक एप्लीकेशन भी थाना इस्लामपुरा में गुजारी है। क्या एप्लीकेशन का मौकिफ क्या था? पटिशन भी दायर की हुई है। उसमें मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें एक उसके मज़ार पे या उसके अड्डा जो उसका है उस पे उसने पब्लिक आमा मजमा जमा किया हुआ और मीडिया और अपने कैमरे उसने सेट किए हुए, वहाँ एक शख्स ने करतब किया है। अच्छा। और करतब करता हुआ और ऐसे करतब करता हुआ और शुभ क्या वो क्या? और वो शुभ अब यहाँ मैं शुभ कर रहा हूँ तो क्या मेरी शुभ इस पे जा रही है, आप पे जा रही है? ये अगर कोई पानी दम करवाने के लिए बैठा है, कोई तेल दम करवाने के लिए बैठा है, कोई अपने जिस्म को दम करवाने के लिए बैठा है, तो क्या यहाँ शुभ की जाने वाली शुभ उसके उस पानी पे, उसके तेल पे या उसके किसी और चीज़ पे जो खाने पीने की चीज़ है उस पे वो दम हो जाएगा? मेरा आपका पिटीशन में और क्या क्या चीज़ें दायर की? उसने मुझे उसके अमल से ना सिर्फ मुसलमान होने की हैसियत से मेरे जज्बात मजरूह हैं, जो उसने जूता उतार के उसने एक इंसान को सुंघाया, वो इंसान गिर गया और उसके बाद उसने जूता सुंघाया अपना। अब हाँ, सरकार खतीब का, और कहा कि ये नाम निहाद जूता, ये नाम निहाद पीरों और औलिया अल्लाह से अफजल है, जूता अफजल है। सरकार खतीब का जूते को कहाँ अफजलियत हासिल हो गई? वो कोई दम करता है तो वो वज़ाइफ पढ़े। वज़ाइफ तो तमाम जो औलिया अल्लाह हैं, जो पीर हैं, वो वज़ाइफ पढ़ते हैं। अब वज़ाइफ को भी वो कहे कि 3-3 दिन तक वज़ाइफ पढ़ते रहते हैं। पिटीशन का रिजल्ट क्या आया? कोई दायर हो गया दावा आपका? मैंने 16/3 को दायर की थी, 20/3 के लिए उसको तलब किया गया था, लेकिन वो 20/3 को हाजिर नहीं हुआ। अब वो 25/3 के लिए उसको फिर बुलाया गया। तो क्या लगता है कि हमारी जो अदालतें हैं वो इंसाफ मुहैया करने में कामयाब हो जाएंगी? बिल्कुल। बलोचिस्तान में उसके खिलाफ पहला फोरम होता है पुलिस का। पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती तो PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 581 सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि जो भी दरख्वास्त देता है अगर SHO कार्रवाई नहीं करता तो वो अदालत में उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है। तो इंशाल्लाह अदालतों ने रिलीफ दिया है और अदालतें इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगी। सरगाना साहब ये बताइएगा कि फाइनली आपने कहा कि अदालतें जो हैं वो इंसाफ देंगी, तो DC साहब ने जो ये नोटिस जारी किया है वो ज़राए ये कहते हैं वो खुद भी मुरीद हैं, कोई इस तरह की भी कोई आपके पास भी इत्तलात आई हैं? अब देखो, ये तो उसका इलाका है, ये तो उसकी डोमेन है, यहाँ तो उसका असर और रसूख है। इतना बाअसर हक खतीब है कि DC के अपनी मर्जी से ऑर्डर्स, जैसे देखें उसने अपनी मर्जी से ऑर्डर ले लिए हैं, उनकी अपनी मर्जी से, उसकी अपनी मर्जी से, उसको यहाँ खड़े होने से हम लोगों से क्या खतरा है? अगर बुलावड़ा शरीफ में कल सईदा में वो बैठा है तो यहाँ खड़े लोगों से उसको क्या खतरात लाक हो सकते हैं? अब इकरारुल हसन साहब एक पाकिस्तान का शहरी गाड़ी में आता है, उससे मिलने के लिए जाता है, उससे क्या उसको या आवाम को क्या खतरात लाक हो सकते हैं? सही। क्या समझते हैं DC साहब का ऑर्डर फिर किसने लिखवाया, कैसे लिखा? क्या कि सियासी असर रसूख था या फिर कुछ जाती था? सियासी असर रसूख के बिना पर वो सिर्फ और सिर्फ तरफदारी की जा रही है। सियासी असर रसूख है? सियासी असर रसूख भी उसका है। पार्टी का? इस इलाके में उसका सियासी असर रसूख भी है। किस पार्टी से? पार्टी तो मुझे नहीं पता कि वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, लेकिन जिस पार्टी के साथ भी उसकी अगर वाबस्तगियाँ हैं तो उसने जरूर ये कहलवा कर अपना ऑर्डर पास करवाया, जारी करवाया। अभी आपकी यहाँ पर लीगल टीम कितनी है जो कि यहाँ पर इकरारुल हसन के साथ मौजूद होगी? लीगल टीम में तो सरफहरिस्त तो मैं खड़ा हूँ इंशाल्लाह, और बाकी लोग मेरे जो हैं राब्ते में हैं। वो कोई भी सूरत हाल पैदा होती है अगर पुलिस की तरफ से, तो मैं भी
हवालात में जाने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हूँ। आप भी तैयार हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ। अगर मुझे इस कलमा पढ़ने की वजह से हवालात जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, तो मैं बिल्कुल जेल जाने के लिए तैयार हूँ। तो क्या लगता है कि आज इकरारुल हसन और सरगाना साहब यानी कि इकरारुल हसन मुदई अपने जो वकील हैं, लीगल एडवाइजर, उसके साथ गिरफ्तारी देने आ रहे हैं? हम तो भाई उसको मिलने जा रहे हैं। अगर वो पुलिस ने हमारा भी तहफ़्फ़ुज़ करना है और उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। एक और चीज़ है, आपने कहा हम मिलने जा रहे हैं खतीब से, वो तो बिलावरा शरीफ हैं और आप कलर सईदा जा रहे हैं। यहाँ तो हमें इकट्ठे होना है ना, सारे इकट्ठे होके उसको मिलने जा रहे हैं कलर सईदा में। लेकिन कलर सईदा वो है नहीं, यही तो सवाल है। वो कहते हैं बिलावरा शरीफ जाना था, आज उनका दिन वहाँ है। आप देखो, हम तो यही सुन के आए हैं कि वो कलर सईदा में है और हम उसको मिलने के लिए आए हैं। अगर वो वहाँ से बिलावड़ा शरीफ अगर रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता। इकरारुल हसन भी इंशाल्लाह आ रहे हैं और मैं भी आया हूँ और बाकी भी लोग आए हैं। आप तमाम मीडिया पर्सन यहाँ आए हैं। इकरारुल हसन कितने मजबूत हैं अभी जो सारा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा कि उनके घर पर फायरिंग भी की गई। अब जिसका तवक्कल अल्लाह पर हो, जिसका तवक्कल अल्लाह पर हो, वो इंशाल्लाह मजबूत है और वो हर तरह के मसाइब और मुश्किलात को फेस करने के लिए तैयार है। अशरफ सरगाना साहब हमारे साथ मौजूद थे, लीगल एडवाइज़र हैं, लीगल एडवाइज़र हैं जी इकरारुल हसन साहब के। और सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की किस तरह वो जो है बता रहे थे कि कानूनी तरीक़ेकार से, कानून के मुताबिक भी हमने एक पटिशन दायर की है, लेकिन उसका जो समाअत है वो 20 को होनी थी और उसके बाद अदालतें देखेंगी कि कानून के मुताबिक पीर हक खतीब को क्या सज़ा मिल सकती है या नहीं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह के बाद।